60 साल हो गए ये कमाते हैं ये खाते हैं। 60 साल कैसे हो गए? ये तो 5 साल से सरपंच। अरे पहले था ये इसका पिताजी दूसरे वो बनाए तो ये खर्चा तो इसका लगता है। राजूराम भूतड़ा है, मतलब ये कर रहा है, मतलब राजूराम भूतड़ा। जी जी अच्छा, ये कर रहा है, मतलब सभी गांव के दबाव की वजह से इनकी मतलब जो भी होती है सरपंच ये पैसे लगाकर खा रहा है सभी को। सचिव को अगर कोई काम के बारे में या फिर कोई ज़्यादा कुछ बोलता है, जैसे उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो वो सीधी सी बात है यही कहता है, जैसे आवास रद्द करने की धमकी, ऊपर से ये कहता है ना तो पट्टे जारी करता है और लोगों में डर का माहौल बना कर बैठे हैं। अब पहले तो आप देखिए डामर रोड पे तो हम खड़े हैं और यहाँ से ये सड़क जा रही है, ये चांदी की सड़क आपको दिख रही है ना, ये बनी है साल 2023 में। 10 लाख रुपए का बजट सेंसर है, आपको साइड में विजुअल भी दिख जाएगा। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। राज्य में पंचायती राज चुनावों की मुनादी हो गई है, तो हम भी थोड़ा सा ग्राउंड पे निकले हैं कि पिछले सरपंचों ने कैसा कामकाज किया, नए सरपंच की तैयारी कौन कर रहा है, किसने कुर्ते पाजामे सिलवाए हैं और पिछले सरपंचों ने कितना कैसा कामकाज किया। अब मैं दबड़ी ग्राम पंचायत में हाजिर हूँ फिल वक्त, और दबड़ी ग्राम पंचायत 2-3 खबरें हमने पहले भी की थी, तो लोगों ने कहा कि आप यहाँ जैसलमेर बैठ के स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल देते हो, आप जरा ग्राउंड पे जाके दिखाओ। तो हम यहाँ ग्राउंड पर आए हैं, दबड़ी गाँव के ग्रामीण भी हमारे साथ में हैं। अब मैं इनके सरपंच साहब के काम के कुछ मुजाहरे आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास लिस्ट में एक काम है, साल 2023 का सेंसन है। ये ग्रेवल सड़क निर्माण है डामर रोड से रामूराम आत्मा के बास तक। अब पहले तो आप देखिए डामर रोड पर तो हम खड़े हैं और यहाँ से ये सड़क जा रही है, ये चांदी की सड़क आपको दिख रही है ना, ये बनी है साल 2023 में। 10 लाख रुपए का बजट सेंसर है, आपको साइड में विजुअल भी दिख जाएगा। अब इनसे पूछते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? संतोष जी, आपका घर कहाँ पे? वो रहा सामने दिख रहा है आपको, लगभग 300 मीटर दूर होगा। वो जो पीला सा मकान दिख रहा है? जी। अच्छा, तो ये आत्माराम जी का मकान के पास? जी बिल्कुल। अच्छा, तो 3 साल पहले आपके यहाँ सड़क बनी थी क्या कोई? नहीं, कोई नहीं बनी। थोड़ा भूल गए हो आप, कहीं बाहर चले गए हो, ढंग से याद कर यही रहते हैं हम, बाहर नहीं गए। अच्छा, यही निवास करते हैं, नहीं बनी। भाई इस कागज़ों में आपके घर तक की, यहाँ से लेकर के आपके घर तक की 10 लाख रुपए की रोड सेंसन है। बिल्कुल। ग्रेवल रोड, तो कुछ भी एक ईंट भी नहीं रखी गई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनी। अच्छा, आपको पता था इस बात का कि रोड वगैरह सेंसर? नहीं, हमें अभी पता चला है। अभी पता चला है जी। एक जागरूकता का भी अभाव है लोगों में। अब आप देखिए, मैं आपको मेरे साथ आएंगे कैमरामैन साथी। ये डामर रोड से मैं चला हूँ और डामर रोड से अपन आगे तक जाते हैं, 300-400 मीटर तक का इलाका है। ये 10 लाख रुपए की रोड सेंसन है साल 2023 में, लेकिन एक ईंट तक यहाँ पे नहीं रखी गई है। ये मिट्टी सिंपल पड़ी हुई, जैसी पगडंडियाँ होती हैं गाँव में, वैसी पगडंडियाँ हैं। और ये तमाम ग्रामीण मेरे साथ में हैं, ये बता रहे हैं अपनी बातें। ये भाई साहब तो आत्मारिज में ये के मकान के पास में ही रहते हैं। और भी हमारे साथ में युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भद्राराम। भद्राराम जी, आपका घर कहाँ पे है? मेरा गांव यहाँ से दूर है, थोड़ा घर के पास। जी। कैसा कामकाज किया है सरपंच ने? कुछ नहीं, बिल्कुल सर, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी काम नहीं हो रहा है ढंग से। और कुछ अभी ये मैं रोड देख रहा हूँ उसके क्या नाम है काकू, क्या नाम है? मेरा नाम केसराराम है। अच्छा, मैं वहाँ घर पे वहाँ रहते हैं, वहाँ भी काम तो कोई कुछ नहीं कहे, बिल्कुल कुछ नहीं है। फर्जीवाड़ा कर दे, अरे फर्जीवाड़ा, सब फर्जीवाड़े। आगे ये मंदिर है आले जी का, इसमें बना हुआ है लेटरिन बाथरूम, महीना कोई सफाई नहीं। आप देखो, हालो चलो। अच्छा, आला जी के मंदिर? हाँ, आला जी मंदिर चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे। ये 6 साल से सरपंच है, 5 साल तो चुने हुए, 1 साल इनका प्रोविजन पीरियड बढ़ गया। SC की सीट है यहाँ पर, सरपंची कर कौन रहा है? ये सर राजूराम, ये मतलब कर रहा है, राजूराम भूतड़ा है, मतलब ये कर रहा है, मतलब राजूराम भूतड़ा। जी जी। अच्छा, ये कर रहा है, मतलब सभी गांव के दबाव की वजह से इनकी मतलब जो भी होती है सरपंच ये पैसे लगाकर खा रहा है सभी को। वो 5 साल 60 साल से यही मतलब ये चला कमाते रहा हैं। है। कितने टाइम से? 60 साल हो गए ये कमाते हैं ये खाते हैं। 60 साल कैसे हो गए? ये तो 5 साल से सरपंच। अरे पहले था ये इसका पिताजी दूसरे वो बनाए तो ये खर्चा तो इसका लगता है। अच्छा, खर्चा लगा के दबाव ये खर्चा लगाते हैं, वो भी खाते, लागत लगा देते हैं और फिर 5 साल सरपंची करते हैं। 5 साल ये मोर्चा तो इसके हाथ में है। ST की सीट होकर भी मोर्चा इनके हाथ में। हाँ, मोर्चा भी इसके हाथ में है। ये तो सीट तो SC की है ना? जी, SC ST की सीट होते हुए भी ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। यही सर हम कहना चाहते हैं गांव वालों को, सभी एक साथ युवा संगठन हो, एकता भी रखो, एक साथ काम भी कराओ। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि मेरा ही काम हो, हम नहीं चाहते गांव का विकास हो। ये रोडें बनी हुई, ये खा रहे, जैसे पंचायत घर में, जैसे मंदिरों में, सभी जगह गांव हो रहा है, सब फर्जीवाड़े चल रहे हैं। सेक्रेटरी सचिव कौन है यहाँ पर? सचिव है सुनील कुमार। आपका क्या नाम है पहले? मेरा नाम नरेश कुमार है। हाँ। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ।
आप काम तो यहाँ पे देख ही सकते हैं जैसे कि कुछ नहीं है, 0% काम आपकी आंखों के सामने है। और सचिव को अगर कोई काम के बारे में या फिर कोई ज़्यादा कुछ बोलता है, जैसे उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो वो सीधी सी बात है यही कहता है जैसे आवास रद्द करने की धमकी, ऊपर से ये कहता है ना तो पट्टे जारी करता है और लोगों में डर का माहौल बना कर बैठे हैं। और सरपंच है जो कि है तो प्रतिनिधि एसी का और महिला है, और चला इसको रहा है राजेश भूतड़ा जो कि सेठ है, बढ़िया है, जैसलमेर में चला रहा है। उसने काम तो वो आता है यहाँ पे, सरपंच है, पैसे लगा दिए, अब खा खुद रहा है। प्रतिनिधि उसको 500-1000 रुपये महीने के मिल जाते हैं, वो बेटी घर पे और सीट है, और लोगों को बेला फुसला कर और जो सील है वो सील तो ले ली खुद ने, और गांव का विकास किया 0। और सरपंच साहब खुद भी यहाँ पे है ना 0% आते हैं, महीने में एक बार आते हैं, आके किसी से ना पूछताछ ना कुछ काम। और फर्जीवाड़ा इतना कि काम तो धरातल पे 0% हुआ है 5 साल में। काम तो अपन देख रहे हैं ना, ये सड़क बनी हुई है, काम तो देख सकते हैं आप, इसमें एक पत्थर डाला हो तो अपन बताए कि हाँ यहाँ पे, और ऐसे करके पूरे गाँव में है ना काम लगभग 0% हुआ। और कहीं हुआ भी है, ऐसा नहीं कहीं भी हुआ भी होगा तो भी है ना, एक जैसे कि रोड पूरी सेशन है उसमें एक टाइल तक नहीं रखी हुई है, मेन कारण तो ये। और एक तो विद्या, ऊपर से विद्या मंदिर, दोनों में 0% काम हुआ, तो उससे आगे सरपंच से क्या ही उम्मीद। एक तो आला जी के मंदिर में काम नहीं कर पाया और एक स्कूल में काम नहीं कर पाया। स्कूल में आज 12वीं क्लास में लड़कियां पढ़ती है, हमारे जितनी हमारी बहनें हैं, और उनके लिए सुलभ जो शौचालय उसकी भी व्यवस्था नहीं है। अब वो कहाँ जाए, स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए ना, लाइब्रेरी, जो जितना भी फंड आता है उसको जैसे 2-3 कागजों में दर्शाया गया है और धरातल पे 0% है। नहीं, आपके यहाँ तो सरपंच जैसे दलित है, अब सरकार पैसे तो आपको मौके मिलते नहीं थे, लेकिन सरकार ने व्यवस्था की आरक्षण की, अब दलित लोगों को भी मौके मिलने लगे हैं। फिर इस तरह से बाहर के लोग आकर के और आपके ऊपर करते हैं तो अच्छा नहीं लगता क्या? अरे कुछ नहीं है सर, हम क्या करें, हमें ये 50-60 साल से ये कमाते खाते हैं, पैसे खूब लगा लेते ये हैं, उनके पास से क्यों? आवाज़ें नहीं बजाई, आवाज़ ही नहीं बजावा न तो भी ये आगे हमें इनाय आवाज़ नहीं, आगे नहीं, हमें घर पूरा आ गया, घर तो बाहर ही है, बाहर है पूरे। सेठ जी यहीं के रहने वाले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, खूड़ी गांव के रहने वाले हैं, जैसलमेर में अभी उनका मकान जैसलमेर में भी है, और यहाँ से जो भी पहले से बने हुए वो वहीं आके बैठ। खुड़ी के रहने वाले? जी जी, खुड़ी कितना दूर है यहाँ से? खूड़ी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर। पंचायत भी अलग पड़ती होगी? जी जी, पंचायत भी अलग है, पंसारी होटल के पास मैं भी रह के भी आया हूँ, वहाँ से इसका मकान भी बना हुआ है उत्तरी साइड, और यहीं वहीं से रहने वाले। अच्छा, चलिए अब और दूसरे काम भी देखते हैं हम इनके। दबड़ी सरपंच का एक और मेहमानिया कार्य मैं आपको दिखवा रहा हूँ, आप, मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा पीछे दिखाएं। यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर से डामर रोड है, वहाँ से एक रोड सेंक्शन है आपके GR डबड़ी डामर रोड से लेकर के गिरधारी राम की ढानी तक। अब ये रास्ता, मतलब पहले तो देखिए यहाँ पे डामर रोड से यहाँ तक कोई रोड बनी हुई नहीं है, और ये रास्ता ढानी के लिए जा रहा है। तो कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा उधर दिखाएं, वहाँ भी कोई रोड बनी हुई नहीं है, धूड़ नकी हुई है जो अपने गांव की खेतों की पगडंडियों में होती हैं। अब ये इस ढानी के निवासी हमारे साथ में। भाई क्या नाम है आपका? जी सर, राजू राम। राजू राम, ये कौन सी क्या नाम है ढानी का? केसराराम सन ऑफ गिरधारी राम की ढाणी। केसराराम सन ऑफ गिरधारी राम की ढानी। जी अच्छा। सर। तो आपके यहाँ पे ये साल 2022 में रोड सेंक्शन हुई है, मेन रोड से ग्रेवल सड़क, तो आपके यहाँ बनी थी क्या सड़क? सर कोई भी नहीं बनी, बिल्कुल ही नहीं। ध्यान करो यार, आप भूल गए हो। नहीं सर, हम यहीं पे रहते, निवास है 10-15 साल से पिछले। डेली आना जाना इसी जगह से होता है? सर इसी रास्ते से। तो ये धूल खेतों में होके, धूल में होके, इसी में होके निकलते हो? ऐसे ही रास्ते से निकलते। कोई सड़क बनी ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं डाला यहाँ। अच्छा जी सर, पक्की बात है? पक्की बात सर, यहाँ हम रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मेन जो कर सकते हैं सर। ढानी जाके भी देख सकते हैं? हाँ सर, चेक करते हो। जो मेन जो वहाँ से मेन रोड जो आ रहा है डामर रोड, वहाँ से थोड़ी बहुत बनाई हो? थोड़ी बहुत वहाँ से कोई पत्थर गिरा वगैरह पता नहीं हमें, बाकी बिल्कुल भी नहीं बनी आगे। जहाँ सेक्शन है ढानी तक कुछ नहीं बना है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचाराम है। हाँ, ये जो रोड बनी हुई है ना, ये आज की नहीं है, 20-25 साल पहले बनी हुई है। तो सार्वजनिक रोड है सरकार की तरफ। जो ढाणी का सेक्शन है ना, केसराराम की ढाणी जा रहा रास्ता, यहाँ पे देख रहे हो, ये रास्ता जा रहा, इसमें कुछ एक पैसे का काम किया नहीं। कितने बजट उठाया उसने, वो तो इसमें लिख रहा है ना, ये आपका 10 लाख रुपए का बजट। 10 लाख का है, तो यहाँ काम कुछ नहीं हुआ। काम तो 1 रुपए का भी नहीं हुआ? 1 रुपए का नहीं, सिरे से खा गया पूरा हाँ पैसा। सब पूरा पैसा खा गए। ये दूसरा काम मैंने आपको बताया सरपंच साहब का। यहाँ भी एक ग्रेवल सड़क थी और उसको सिरे से ही
खारिज कर दिया। और मैं आपको काम दिखाता हूँ, आगे चलते हैं आपके साथ में। अभी मैं ग्राम पंचायत भवन दबड़ी के ठीक बाहर हूँ, आप देख सकते हैं पीछे। अब इसमें एक मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसमें दबड़ी ग्राम पंचायत बाउंड्री वॉल पंचायत घर बाउंड्री वॉल का काम सेंसन है 7 लाख रुपए का, और ये सेंसन है साल 2026 की। इसमें लिखा हुआ है प्रगतिरत 25%, मतलब डेवलपिंग प्रोजेक्ट है। अब आप थोड़ा सा चारों तरफ देखिए, कहीं भी बाउंड्री वॉल आपको नहीं दिखेगी। टीन शेड बना हुआ है, कुछ पत्थर गिरे हुए हैं, और इधर एक तार की फेंसिंग हो रखी है, पत्थर गाड़ रखे हैं, तार की फेंसिंग हो रखी है। लेकिन बजट जो है वो बाउंड्री वॉल का है 7 लाख रुपए का, और साल 2026 में उठा है। प्रोजेक्ट डेवलपिंग है, लेकिन एक भी पत्थर अभी तक बाउंड्री वॉल के नाम पे नहीं गिराया गया। दूसरा, मैंने आपको एक और चीज़ दिखाई थी कि पंचायत भवन में पौधारोपण के नाम पर बजट उठा है साल 2022 में भी और साल 2024 में भी। अब आप प्लांटेशन देखिए, कहीं आपको पौधे दिख रहे हैं क्या व्यवस्थित ढंग से कि पौधारोपण किया गया हो? इस तरफ भी देखिए और इस तरफ भी देखिए। अब ये जो पौधे हैं ये बारिश वाले पौधे हैं, जो खरपतवार उग जाती है ना बरसात से। बाकी जो विधिवत ढंग से बजट उठा करके प्लांटेशन किया जाता है, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैंने उस वीडियो में भी आपको दिखाया था, यहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग भी हमारे साथ में गाँव के। क्या नाम है आपका दोस्त? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र भाई, यार ये पौधे वगैरह लगाए नहीं पंचायत में? पौधे कुछ नहीं लगाए, सिर्फ कागजों में ऑनलाइन किए, अंकित किए हुए, और कुछ नहीं लगाए हुए। बजट उठाया है 2 बार बजट उठाया, 2024 में और 2022 में। आपको पता है? नहीं पता है। और ये पंचायत भवन अभी तो आपका बंद है, ये चालू कब होता है? ये बंद ही रहता है, अपने महीने में 1-2 दिन हुआ तो चालू हुआ, नहीं तो बंद ही रहता है। बंद ही रहता है? हाँ। कौन आता है यहाँ पे बैठने के लिए? सेक्रेटरी आता है, सरपंच आते हैं, उप सरपंच आता है, कौन आता है? कोई नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा यहाँ। अच्छा, बंद ही रहता है लगभग? बंद ही रहता है लगभग। हाँ, अभी दिख रहा है ना, चैनल गेट पर ताला लग रहा है, आप देख सकते हैं। चलो खैर, इस बारे में उनसे बात करेंगे जो सेक्रेटरी साहब हैं। और बाकी तो आप देख रहे हो धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, बाउंड्री बनी हुई है और जाली भी की हुई है, और वहाँ पे टुकड़े भी गिरे हुए हैं नीचे। और बावली आप देख रहे हो, कचरा कितना है। पंचायत घर में साफ सफाई होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं, कचरा थोड़ी होगा। 4 दीवारी का जो सेक्शन है 2 बड़े काम है यहाँ पर, 4 दीवारी एक तो और एक प्लांटेशन, और दोनों ही काम नदारत हैं। अभी मैं आलाजी के मंदिर के परिसर में दाखिल हूँ अंदर। आप ये थोड़ा ग्राउंड देखिए, आलाजी मंदिर का ग्राउंड है ये। यहाँ पे भी एक प्लांटेशन का काम सेंशन हुआ था। इधर भी आप देखिए, इधर 2 पेड़ लगे हुए हैं, ये तो पेड़ पुराने हैं। अब इस आलाजी मंदिर के जो पुजारी जो हैं वो मेरे साथ में, इनसे बात करते हैं। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार, धन्यवाद। ये तो मैं पकड़ लूँगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कानाराम है। अच्छा, कब से आप पूजा करते हैं यहाँ पे? मैं 2006 से कर रहा हूँ। अरे, आपको तो काफ़ी पुराना समय हो गया। हाँ, यहाँ पे 2022 में और 24 में पौधारोपण का बजट सेंशन हुआ था, तो पौधे वगैरह लगे थे क्या आपके मंदिर में? लगाए थे, फॉर्मेलिटी करके गए थे, मात्र जो सूखी ज़मीन में लगा के गए थे। कोई जाली वगैरह नहीं की, ऐसे ही फॉर्मेलिटी करके चले गए थे। फॉर्मेलिटी करके चले गए? चले गए। तो वो पौधे 4-6 महीने में ख़त्म हो गए होंगे? ख़त्म हो गए, सूख गए, और बकरे खा के चली गई। सूख गए, बकरियाँ खा गई हैं। बकरे खा के। और यहाँ पे टीन शेड वगैरह कुछ ये लगवाई थी, और तो तूफान में गिर गया, और जो मंदिर वगैरह सब टूट गए नीचे। कितने टाइम पहले लगवाई थी टीन शेड? अब 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने पहले लगवाई थी। हाँ। और टूटी कब थी? अब 1 अक्टूबर को। नहीं, लगवाई कब थी? 5 महीने हो गए। 1 जून को जो टूट गया, आया था तूफान। अच्छा, जून में आप तूफान आया था, उसमें टूट गया। 1 जून को टूट गया, आया तूफान आया था। कभी सरपंच वगैरह आए यहाँ पे? नहीं, अभी तक आया नहीं, देखा ही नहीं। सरपंच देखा ही नहीं यहाँ पर आया ही नहीं, मतलब अच्छा, यहाँ पर जो बिल्कुल आए नहीं, जो मंदिर नहीं आए। ये पत्थर वगैरह भी टूटे हैं ना, ये टीन शेड के साथ ये में? पत्थर वगैरह टूटे। मंदिर 2 बनवाए थे यहाँ पर, जो जिया राम ने बनवाया था, एक मेरे जो बड़े बा ने जोरा राम ने बनवाया था, वही भी टूट गया। दोनों मंदिर टूट गए। दोनों मंदिर टूट गए। 2 लाख का नुकसान ये हो गया। टीन शेड जो लगवाई थी हल्की क्वालिटी में लग गई? ये मात्र अपने हल्की क्वालिटी में लगवाए थे, फॉर्मेलिटी की थी, और ये एक तूफान आने से ये गिर गया। एक और सड़क यहाँ सेंसन है, ये आप पीछे डामर रोड देखिए। डामर रोड से लेकर के और बबरू राम के बास तक, ये जो गली है बबरू राम के पास जाती है, लगभग 300 मीटर है यहाँ से। लेकिन सड़क कागजों में तो सेंसन है लगभग 10 लाख रुपए की, और ये साल 2021 में सेंसन, लगभग 4-5 साल हो गए। जब सरपंच बने थे शुरुआत में सेंसन हो गई थी, लेकिन अभी तक ये सड़क बनी नहीं है। और अगर बनी भी है तो इतनी हल्की क्वालिटी की बनी थी कि 2-3 साल में ही ख़त्म हो गई। लेकिन ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पर बनी थी क्या कभी? नहीं, कभी कुछ नहीं बना है। एक पत्थर तक नहीं डाला गया है यहाँ पे, एक कुछ भी नहीं बना हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेरा राम जी। कभी 4-5 साल पहले बनी हो? नहीं बनी, बनी नहीं, मुल्क बिल्कुल
अच्छा, पुरानी पहले बनी हुई थी वो, अच्छा पहले 20 साल 20 साल पहले हाँ पहले बनी हुई थी 20 साल। साइकिल वगैरह लेके आते हैं सर। हाँ वकील आपका घर किधर है? मेरा घर अच्छा, उधर है आपका घर। तो 4-5 साल पहले में कोई सड़क नहीं बनी है? नहीं बनी, नहीं ध्यान करो, भूल गए हो? नहीं बिल्कुल नहीं बनी। आपको दिख रही है ना, आप दिख रही है नहीं, मुझे तो मिट्टी दिख रही है। अगर बनी तो आपको ये दिख रही है ना, मिट्टी है ना। ये लगभग आज से हो गए अपने, मैं तो यहाँ 20-25 साल का मैं भी हो चुका हूँ। मेरा घर भी इसी सड़क के पास ही है, जैसे यहाँ से जाता है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे को अभी यहाँ पे जैसे कुछ सामान हो गया, कुछ पत्थर की टोली होगी, कुछ भी तो यहाँ पे बनी ही नहीं, सड़क ही नहीं बनी, तो हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, वो लोकल ही हैं। अरे अब हुआ, अरे आओ रोड बारम पूछते रोड। ये सड़क आपकी बनी माता जी? ये वाली सड़क है ना आपके घर के आगे से, ये बनाई क्या सरपंच ने? नहीं बनाई हैं? नहीं बनाई। ये कागजों में 10 लाख रुपया उठ गया इसका, तो आपको पता है? नहीं 4-5 साल पहले बनी हो, टूट गई हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बनाई? बिल्कुल नहीं, अच्छा, कहीं नहीं बनी। ये सब पहले से बनी हुई ये जो भैरव राम जी की वास्ता की सड़क है, ये भी कागजों में ही बनी हुई है, धरातल पे ये सड़क गायब है। चलिए और काम मैं आपको दिखवाऊंगा। आपके गांव में जब व्यवस्था चली हुई ठेका पद्धति कि सरपंच एससी का है और कोई अपर कास्ट का व्यक्ति आकर के सरपंची कर रहा है, क्या आप तो नौजवान आदमी क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, सरपंच तो ऐसे का है, वो सिर्फ नामांकन में है, बाकी रियल में जो सरपंच है चला रहा है, जो ठेका है वो तो जो बनिया है राजेश भूतड़ा उसके पास ही है। वही लोगों को, जैसे अगर कोई हमारे जैसे युवा अगर कोई खड़ा होता है बोलता है तो उसको दबा के पैसा वगैरह दे के और बेला फुसला के, और एसी के लोगों पर मेन उसका टारगेट यही है कि एसी के लोगों को जैसे तैसे कर अपने राज में लेना है और यहाँ पे सत्ता जमाने का ये प्रयास करता है। और आता कब है? आता तो ये महीने में भी नहीं है और साल में 5 साल में 5 बार भी नहीं आया होगा यहाँ जैसे यहाँ दबड़ी गांव में जो है। और मेन कारण वो सरपंच महिला है, उसको 4-5 हज़ार रुपये दिए और जो लोग बोलते हैं आवाज़ उठाते हैं, युवा शक्ति को दबाने की कोशिश करता है और गांव वालों को भी दबाने की, और अलग अलग जैसे कि पट्टा रद्द हो गया या फिर आवास रद्द होने की धमकी या फिर किसी को कुछ काम नहीं देने की, ऐसे करके गांव में वो सत्ता जमाना ही वो है। और यहाँ का सरपंच भी नहीं है, वो तो यहाँ से बाहर का है, वो तो यहाँ खूड़ी ग्राम का है और उसका यहाँ लेना देना भी कुछ नहीं है। वो तो खुद अपनी पैसों के राज पे और SC ST के मेन तो हमारे लोगों को जैसे कि हमारे समाज के लोग हैं इनको नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है। तो आप लोग SC समाज के कुछ बोलते नहीं है लोग? हम बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं, फिर भी है बाकी लोग है यहाँ पर, कोई उसके स्टाफ भी है, जैसे कोई हमें हमारी भाषा में बोला तो उसके उनके आदमी है, जैसे उनको पैसे दे के खरीद लेता है, फिर उनको ऐसे बोलता है जो मैं बोलूँगा वही आपको करना है। पर ये SC कम्युनिटी कब तक दबती रहेगी? आपको बाबा साहब ने आरक्षण दिलवाया, आपको हक मिले, फिर भी बाहर के लोग आकर के राज कर रहे हैं। अब जब तक तो ये है कि ऐसे ये दबने की कोशिश अगर दबाएगा ही नहीं, मेन कारण ऐसे जड़ है जो है राजेश भूतड़ा, जो सरपंचाई चला रहा है, ठेका है वो राजेश भूतड़ा के पास, हमारे पास कुछ नहीं, नाम है, नामांकन जरूर है कि हाँ महिला का नाम है। और ये दब जैसे कि आज मैं बोला, कल मेरा भाई बोला, और ऐसे करके युवा शक्ति अगर बोलते भी है ना तो उसको दबा कर पैसे देकर और बेला फुसला के, और नहीं अगर वो उसको अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो कोई हाँ खुद जैसे घर में उजाड़ने की और मतलब ऐसा कुछ के कर कुछ जमीन विवाद। अगले चुनाव में भी फिर यही इन्हीं को जिताओगे? हाँ अगले चुनाव में हमारा विचार नहीं है, जैसे कि अब आएगा यही आएगा, तैयारी ये खुद कर रहा है, पैसे देना इसका काम है और ठेका चला, ठेकेदार ये कुल मिला के इसका ये सिर्फ एक ठेकेदार है और ठेका इसको क्या सत्ता जमानी उसमें कोई शक नहीं है। लोगों को बेलाना फुसलाना और आपसी भाईचारे को है ना विवाद के रूप में प्रकाशित करना है।